हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेट टेक्नोलॉजीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं कल्चर मीडिया के ऊपर, जो कि हमारा थ्योरी का टॉपिक है। और प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी हेमाटोलॉजी, एक टेस्ट थी CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कल्चर मीडिया। तो कल्चर और मीडिया, अगर इन दो वर्ड्स को देखा जाए तो कल्चर का मतलब क्या है? कल्चर इज़ बेसिकली मीन टू ग्रो समथिंग सच एज बैक्टीरिया एंड मीडिया इट इज़ ए सरफेस और इन्वायरमेंट, यानी ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाने में हमारी हेल्प करता है। कल्चर मीडिया इसको कहते हैं, जो कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाएं इन विट्रो लैब, यानी आउटसाइड द बॉडी, लेबॉरेटरी में कहीं पर भी हम इनको ग्रो करवा सकते हैं। अब कल्चर मीडिया जो है, इनको बाहर जो अगर हम ग्रो करवाएंगे तो उनको जो है हमें ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जिसमें जो है हम क्या करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं। एक तो उनकी pH जो है हमें नॉर्मल रखनी होती है, एक 7.2 टू 7.4। दूसरा जो है हम पेप्टोन यूज़ करते हैं और मीट एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो है अगर फॉर एग्जांपल किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी भी वजह से हुआ, किसी इंजरी की वजह से या कैसे भी उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, ये तो हमें मालूम है उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि उनकी बॉडी में कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सी चीज़ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसका जो है एक सैंपल लेंगे और जो है विट्रो लैब में उस बैक्टीरिया को जो है हम ग्रो करवाएंगे, ठीक है। फिर जो है हमें पता चलेगा भाई इसको कौन सा बैक्टीरिया है, फिर हम जो है उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। अब जो है इसके यूजेस क्या हैं कल्चर मीडिया के? टू आइडेंटिफाई कॉज ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द क्लिनिकल सैंपल सो दैट प्रॉपर ट्रीटमेंट में बी गिवन, ठीक है। वही बात हो गई, इसका हम सैंपल लेंगे और जो है इसको लेबॉरेटरी में हम देखेंगे भाई कौन सा बैक्टीरिया है, उसके बाद जो है हम इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कल्चरिंग बैक्टीरिया इज़ एन इनिशियल स्टेप इन स्टडिंग मॉर्फोलॉजी, इट्स आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम बैक्टीरिया को कल्चर करेंगे तभी तो हम उसकी मॉर्फोलॉजी को देख पाएंगे, भाई उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे भाई कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएंगे कि भाई इनकी पैथोजेनिसिटी कितनी है, क्या नहीं है। और तीसरा जो इसका यूज़ है वो है टू प्रिपेयर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक वैक्सीन्स, टॉक्साइड्स एंड एंटीजेंस। अगर क्लासिफिकेशन की हम बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया, तो कल्चर मीडिया आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, यानी बेस्ड ऑन एगार, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स मीन्स इंग्रेडिएंट्स, एंड फंक्शनल यूज़ मीन्स फंक्शनल पर्पस, और चौथा भी एक आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें जो है हमारे एरोबिक और एनारोबिक कल्चर मीडिया आता है। लेकिन हम जो है सिर्फ इसकी बात करेंगे, ये तीन जो है क्लासिफिकेशन जो है ये बहुत ही यूज़ की जाती है, तो हम जो है इनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं जो है कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि आगे जो है एगार वर्ड का यूज़ होगा, तो इससे पहले थोड़ा हमें हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जो फर्स्ट लिक्विड कल्चर मीडिया जो यूज़ किया गया वो क्या था, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर ने, उसने जो है यूरिन एंड मीट ब्राथ जो है यूज़ किया था एज ए कल्चर मीडिया। उसके बाद क्या हुआ कि रॉबर्ट कोच ने भी एक जो है कल्चर मीडिया बनाया था, उसने जो है यूज़ किया था कुक्ड कट पोटैटो, और इसने जो है दूसरा भी एक यूज़ किया था जो था जेलेटिन। अब जेलेटिन जब इसने यूज़ किया तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। ये सेटिस्फाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जेलेटिन में एक मसला था कि ये जो है 24 डिग्री पर लिक्विड हो जाता था। इसकी वजह से ये रॉबर्ट कोच जो है सेटिस्फाई नहीं हुए। उसके बाद हमारे आए वाल्टर हेसे, जो कि रॉबर्ट कोच के असिस्टेंट थे, और उसकी जो वाइफ है फेनी हेसी, वो भी इनके साथ काम कर रही थी अपने जो है हस्बैंड के साथ, और इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस करवाया एगार को, ठीक है। एगार जो है इसमें जो है बेहतरीन जो है इसकी प्रॉपर्टी है, ये जो है जब सॉलिड बनता है तो 42 डिग्री से भी ये सॉलिड हो जाता है लिक्विड से। लेकिन अब अगर सॉलिड से इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए तो इसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, यानी 98 डिग्री से इसको टेम्परेचर लाजमी होता है, फिर जो है ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा।
यानी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए 42 डिग्री सी और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए इसको 98 डिग्री सी चाहिए। तो इसी वजह से हम जो है ज़्यादा एगर को प्रेफर करते हैं। एगर एक्चुअली जो है एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट है और एगर जो है एक पॉलीसेचराइड है जो कि एक्सट्रैक्टेड किया गया था कहाँ से, रेड एल्गी या रोडोफाइटा, ठीक है। और जेलेटिन की जो प्रॉपर्टी है उसमें जो है ये 24 डिग्री सी पर जो है डिग्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से रॉबर्ट कोच इससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, ठीक है। ये याद रखिएगा, एगर जो है सॉलिडिफाइंग एजेंट है। अब हम चलते हैं अपनी क्लासिफिकेशन के तरफ। कंसिस्टेंसी की हम बात करेंगे पहले। तो कंसिस्टेंसी जो है वो उसमें जो है 3 मीडिया आ जाते हैं, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया एंड लिक्विड मीडिया। जबकि न्यूट्रिशनल मीडिया या इंग्रेडिएंट मीडिया में जो है हमारे सिंपल मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया, सिंथेटिक केमिकली डिफाइंड मीडिया आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स मीडिया को जो है हम अनडिफाइंड मीडिया भी कह सकते हैं। अगर बेस्ड ऑन फंक्शनल पर्पस में देखा जाए तो उसमें जो है सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, इनरिच्ड मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, इंडिकेटर मीडिया और जो है एनाएरोबिक मीडिया आ जाते हैं। तो हम बात करते हैं बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी के ऊपर, एगार के ऊपर भाई कौन से मीडिया आते हैं। तो सॉलिड मीडिया क्या है? सॉलिड मीडिया जो है ये एक सॉलिड मीडिया है जिसमें जो है एगार 2 to 3% यूज़ किया जाता है। अगर हम न्यूट्रन ब्रॉथ में 2 to 3% एगार डालें तो वो जो है न्यूट्रन एगर बन जाएगा, यानी सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड मीडिया बन जाएगा। एगार 2 to 3% यूज्ड एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट अलॉन्ग विद न्यूट्रिशन। पेट्री प्लेट्स आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये याद रखिएगा, पेट्री प्लेट्स जितनी भी हैं वो सॉलिड मीडिया के लिए यूज़ होती हैं, जबकि लिक्विड मीडिया के लिए हम टेस्ट ट्यूब्स, फ्लास्क ये चीज़ें यूज़ करते हैं। पेट्री प्लेट्स आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इट टेक्स मोर टाइम 24 आवर्स या 1 डे। इसमें एक जो है डिसएडवांटेज है सॉलिड मीडिया का, जिसमें जो है ये ज़्यादा टाइम लेता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को अपीयर करवाने में। इसमें जो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो अपीयर होती है वो 24 आवर्स में होती है, जबकि हमें जल्दी चाहिए होती है। यूज्ड स्टडी कॉलोनी ऑफ मॉर्फोलॉजी, पिगमेंटेशन, हेमोलाइसिस। ये जो है सॉलिड मीडिया हमें हेल्प करता है मॉर्फोलॉजी, पिगमेंटेशन और हेमोलाइसिस को देखने में। और इसका जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो हमारे पास है न्यूट्रन एगार एंड ब्लड एगार और चॉकलेट एगार। ये तीनों सॉलिड मीडिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा जो आता है मीडिया कंसिस्टेंसी में, तो उसमें आता है सेमी सॉलिड मीडिया, यानी ना सॉलिड ना लिक्विड। ये कस्टर्ड लाइक कंसिस्टेंसीज की होती है। इसलिए कस्टर्ड लाइक कंसिस्टेंसीज की है क्योंकि इसमें जो है 0.5% एगार यूज़ किया गया है। यूज्ड इन डेमोन्स्ट्रेटिंग बैक्टीरियल मोटिलिटी एंड सेपरेटिंग मोटाइल फ्रॉम नॉन मोटाइल स्ट्रेंड्स। इसमें जो है ये हमें हेल्प करता है बैक्टीरियल मोटिलिटी को नॉन मोटाइल जो है स्ट्रेन से सेपरेट करने में, ठीक है। उसके अलावा ये कल्टीवेशन ऑफ माइक्रोफाइल्स जो बैक्टीरिया हैं उनमें भी जो है हमारी हेल्प करता है। कल्टीवेशन का दरअसल में मतलब क्या है? कल्टीवेशन यानी ग्रोथ, यहाँ आइसोलेशन। अब माइक्रोफाइल्स बैक्टीरिया कौन से हैं? वो बैक्टीरिया जो कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन यूज़ करते हों, लो ऑक्सीजन यूज़ करते हों, ठीक है। सेमी सॉलिड मीडिया उनमें भी हमारी हेल्प करता है। अब हम चलते हैं लिक्विड मीडिया के ऊपर। लिक्विड मीडिया बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त है। अगर आपने मेरा MPN का टेस्ट लेक्चर जो है सुना होगा तो आपको लिक्विड मीडिया अच्छे से समझ आ जाएगा। लिक्विड मीडिया आर आल्सो कॉल्ड एज ब्रॉथ मीडिया। ब्रॉथ वर्ड जो है लिक्विड मीडिया, लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। लिक्विड मीडिया आर आल्सो कॉल्ड एज ब्रॉथ मीडिया। विदाउट एगर मीन्स कंटेन नो एगर। मैंने आपको बताया अगर न्यूट्रेंट ब्रॉथ में एगर डाला जाए तो वो जो है न्यूट्रन एगार बन जाएगा, यानी सॉलिड बन जाएगा। इसमें एगार नहीं है, विदाउट एगर मीन्स नो एगार, तो यानी ये लिक्विड मीडिया कहलाएगा क्योंकि एगार है ही नहीं, सॉलिडिफाइंग एजेंट इसमें है ही नहीं। केप्ट इन टेस्ट ट्यूब्स, बॉटल्स और फ्लास्क। लिक्विड मीडिया हमेशा टेस्ट ट्यूब्स में, बॉटल्स में और फ्लास्क में डाला जाता है। MPN टेस्ट में आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ टेस्ट ट्यूब्स यूज़ किए थे क्योंकि हमारे पास जो है वाटर की टेस्ट कर रहे थे और उसमें जो है हमने लैक्टोज ब्रॉथ और मेकों की ब्रॉथ यूज़ किया था। लिक्विड मीडिया का जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो हमारे पास न्यूट्रन ब्रॉथ और पेप्टोन वाटर या पेप्टोन ब्रॉथ है। इट लैक्स सॉलिडिफाइंग एजेंट, यूज्ड टू कल्टिवेट एंड मेंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आल्सो यूज फॉर various purpose such as population of large number of microorganism, fermentation process and other various tests।
ये लिक्विड मीडिया वहाँ पर जो है हम जो है फर्मेंटेशन के लिए भी यूज़ कर रहे थे एमपीएन टेस्ट में, और वहाँ पर जो है लैक्टोज ब्रॉथ की जो है फर्मेंटेशन हो रही थी, जिसकी कॉन्सिक्वेंस में जो है गैस प्रोडक्शन, टर्बिडिटी और जो है कलर चेंज हो रहा था। इसका जो है एक बेहतरीन एडवांटेज है वो ये है कि ये जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को जल्दी अपीयर करवा लेता है 4 से 6 घंटे के अंदर। लिक्विड मीडिया का ये थोड़ा बेनिफिट है, एक अच्छा एडवांटेज है। अब हम चलते हैं बेस्ड ऑन इंग्रेडिएंट्स या बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल मीडिया, जिसमें जो है हमारे 3 मीडिया आ जाते हैं, सिंपल मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया और जो है सिंथेटिक मीडिया। अब सिंपल मीडिया जो है, सिंपल मीडिया वर्ड से ही समझ आ रहा है कि ये सिंपल है, तो बेसल मीडिया और बेसिकली सिंपल मीडिया को जो है बेसल मीडिया भी कहा जाता है, दैट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया। अब यहाँ पर लिखा है नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया, इससे पहले आप फेस्टिडियस बैक्टीरिया को समझे तो आपको समझ आ जाएगा नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया का क्या मतलब है। फेस्टिडियस बैक्टीरिया वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि तब ग्रो करेंगे जब उनके स्पेसिफिक जो है न्यूट्रिएंट्स उनको मिलेंगे, ठीक है। फेस्टिडियस बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो तब ग्रो करेंगे जब उनको स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तब वो जो है ग्रो करेंगे। अब ये जो है नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया को जो सपोर्ट करता है, नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया दोज बैक्टीरिया जो कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी में ग्रो नहीं करेंगे, बल्कि इनको जो भी चीज़ मिलेगी ये ग्रो कर सकते हैं। तो सिंपल मीडिया जो है सपोर्ट करता है नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया को, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाता है पेप्टोन वाटर, न्यूट्रन ब्रॉथ, न्यूट्रन एगर आर कंसीडर्ड एज अ बेसल मीडियम। These media are usually used for the primary isolation of microorganism. Primary isolation simple media ये याद रख लें, primary isolation के लिए हम simple media यूज़ करते हैं, and also used in diagnostic laboratory. Diagnostic laboratory में भी ये यूज़ किया जाता है। If we add 2% agar in nutrient broth, it becomes a nutrient agar. वही बात होगी जो कि मैंने ऊपर की है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मीडिया की। तो कॉम्प्लेक्स मीडिया का मतलब क्या है? ये है अनडिफाइंड नॉन सिंथेटिक मीडिया। अगर सिंपल मीडिया में कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल सब्सटेंस को हम ऐड करें तो ये जो है कॉम्प्लेक्स मीडिया बन जाएगा। इफ़ वी ऐड सम एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल सब्सटेंस टू सिंपल मीडिया इट बिकम अ कॉम्प्लेक्स मीडिया। कॉम्प्लेक्स मीडिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन सिंथेटिक नॉन डिफाइंड मीडिया। इसमें जो है जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उनके बारे में जो है हम नहीं जानते, वो हमारे लिए अनडिफाइंड होते हैं। उसमें जो है नेचुरल मटेरियल ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स मीडिया में। द इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल एंड कंटेन अनडिफाइंड कंपोनेंट्स लाइक ईस्ट एक्सट्रैक्ट, बीफ एक्सट्रैक्ट, पेप्टोन और केसिन हाइड्रोलाइसाइड। इसका जो हमारे पास बेहतरीन जो एग्जांपल आता है ब्लड एगर। अगर सिंपल मीडिया में हम ब्लड यूज़ करें तो ब्लड एगर बन जाएगा। अगर एग यूज़ करें तो ये जो है हमारे पास जो है एल जे एगर बन जाएगा, ठीक है, एल जे मीडिया बन जाएगा। अगर इसमें जो है हम सीरम यूज़ करें तो ये जो है हमारे पास लोफलर सीरम स्लोप बन जाएगा। सिंपल मीडिया में अगर ये तीनों चीज़ें यूज़ करें तो ये सारी चीज़ें बन जाएगी। अब हम बात करते हैं केमिकली डिफाइंड मीडिया की। तो केमिकली डिफाइंड मीडिया आर आल्सो कॉल्ड एज सिंथेटिक मीडिया। केमिकली डिफाइंड मीडिया का मतलब क्या है? इसमें जो है एग्जैक्ट कंसंट्रेशन यूज़ की जाती है न्यूट्रिएंट्स की, इंग्रेडिएंट्स की, क्योंकि ये जो केमिकली डिफाइंड मीडिया है ये जो है रिसर्च पर्पस के लिए भी मोस्टली यूज़ किया जाता है। जिसमें जो है पेप्टोन वाटर को अगर देखा जाए तो उसमें हमने 1% पेप्टोन और 0.5% जो है NaCl यूज़ किया है। ऑल कंपोनेंट्स आर नोन विद द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ ईच कंपोनेंट्स, वही बात होगी। फॉर कीमो हेटरोट्रॉफ द केमिकली डिफाइंड मीडियम मोस्ट कंटेन ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर्स दैट सर्व एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एनर्जी। यहाँ पर जो है ग्लूकोज जो कि मीडिया में यूज़ किया गया है फॉर द ग्रोथ ऑफ कीमो हेटरोट्रॉफ ई कोलाई। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें जो है ग्लूकोज भी यूज़ किया गया क्योंकि ई कोलाई को ग्रो करवाने के लिए उसकी भी कोई ना कोई एग्जैक्ट कंसंट्रेशन यूज़ की गई होगी। इट इज़ यूज फॉर अ रिसर्च पर्पज, सो दैट्स वाई वी नीड एग्जैक्ट कंसंट्रेशन। ये रिसर्च पर्पज़ के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है, तो इसलिए जो है हम एग्जैक्ट कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो है हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। बाकी जो हमारी तीसरी क्लासिफिकेशन रहती है बेस्ड ऑन फंक्शनल पर्पस, जिसमें जो है हमारे 6 मीडिया आ जाते हैं, सिलेक्टिव, डिफरेंशियल और एनारोबिक, और भी 3 और भी आ जाते हैं। तो 6 मीडिया आते हैं, तो उनको जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो
आज के लिए बस यही इनफ है, और इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस अगली क्लास जो इसका क्लासिफिकेशन रहती है उसके साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।